नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाया घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। मेरे दोस्त नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल स्टडी संग्राम पर मैं रोहित एक न्यू सेशन के साथ स्वागत करता हूं। आज हिंदी का सेशन आपका होगा बिल्कुल इंपॉर्टेंट सेशन, सर्वनाम। हम पढ़ेंगे सर्वनाम। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए तो यह तैयारी कराई ही जा रही है, पर आप कोई भी एग्जाम देने जा रहे हैं अगर सर्वनाम आ रहा है तो आप देख कर जाइए, क्योंकि आपको समझा दिया जाएगा और एक भी प्रश्न आपके गलत नहीं होंगे। अब सर्वनाम है क्या आखिर, यह जानेंगे हम लोग। हम लोगों ने संज्ञा पढ़ा, सर्वनाम पढ़ रहे हैं और सारी क्लास प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं। अब सर्वनाम क्या है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं। अर्थात क्या होता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या था सर, किसी व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो हम मान लेते हैं कोई व्यक्ति ले लेते हैं, ठीक है। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अर्थात संज्ञा के स्थान पर हमने कहा संज्ञा किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा सर किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, जी हो सकता है, जैसे रोहन, मोहन, सोहन, कोई भी हो सकता है। तो हम एक शब्द लेते हैं, समझाने का प्रयास करेंगे आखिर सर्वनाम है क्या। तो जैसे मान लीजिए रोहन, मोहन, सोहन संज्ञा है, तो रोहन अगर ले लिया जाए तो रोहन क्या है, रोहन अच्छा लड़का है। रोहन अच्छा लड़का है, रोहन स्कूल जाता है, रोहन स्कूल जाता है। आखिर सर्वनाम की जरूरत हमें क्यों पड़ी, ये चीज आपको समझाने का प्रयास करेंगे। रोहन के पिता अध्यापक है। अब यह चीज आपको बार बार रोहन रोहन लिखा आ रहा है। अब रोहन रोहन लिखा आ रहा है, इसी के कारण हमने क्या कहा, संज्ञा के स्थान पर हम सर्वनाम प्रयोग कर देंगे। पर इस रोहन को क्यों हटा रहे हैं सर, ये वाक्य बड़ा हो गया, देखने में अच्छा नहीं लग रहा था, व्यवस्थित नहीं था। व्यवस्थित करने के लिए सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, समझ में आया। व्यवस्थित करने के लिए या उसके सुंदरता निखारने के लिए। तो सुंदरता कैसे निखारेंगे ये चीज जानिए। अर्थात तो रोहन अच्छा लड़का है, रोहन रहने दीजिए क्योंकि रोहन भी संज्ञा है। अब यह है रोहन स्कूल जाता है। अब रोहन जब अच्छा लड़का है तो रोहन स्कूल जाता है, रोहन की जगह क्या करेंगे, तो कर देंगे वह स्कूल जाता है। रोहन की जगह क्या रखेंगे, वह स्कूल जाता है। अब वह क्या है, तो वह सर्वनाम होता है। अभी हम सर्वनाम बताएंगे कितने प्रकार के होते हैं। तो ये है संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त सर्वनाम। वह स्कूल जाता है और क्या है, मतलब उसके, मतलब रोहन के पिता हैं तो क्या हो जाएंगे, उसके पिता क्या हैं, उसके पिता अध्यापक है। अब कितना अच्छा सेंटेंस बन गया कि राम अच्छा लड़का है, वह स्कूल जाता है, उसके पिता अध्यापक हैं। संज्ञा सर्वनाम का मतलब समझ में आ गया कि कैसे प्रयोग होते हैं, क्यों होते हैं, ठीक है। अब क्या है, पूछा जाएगा प्रश्न, आपसे पूछा जाएगा कि हिंदी में कुल या मूल सर्वनाम कितने होते हैं। प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी, करीब 7-8 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन की। अभी हिंदी में मूल सर्वनाम कितने होते हैं या कुल सर्वनाम कितने होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो हिंदी में या मूल सर्वनाम पूछे या कुल सर्वनाम पूछे तो कितने हो जाते हैं सर, तो 11 आपके सर्वनाम हो जाते हैं। कुल पूछे या मूल पूछे तो 11 हो जाते हैं। आखिर वह कौन कौन से होते हैं भी जान लीजिए। तो मैं है, हम है, तू है, तुम है, और वह है, यह है, कौन है, कोई है, जो है, सो है, आदि है। ये सब क्या होते हैं, या मूल सर्वनाम या कुल सर्वनाम हो जाते हैं। अब बात करेंगे सर्वनाम कितने भेद होते हैं या प्रकार होते हैं, यह चीज आपसे पूछा जाता है। और यहाँ पे प्रश्न कैसे बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है, ऐसे पूछा जाता है। 3 ऑप्शन आपको दे दिए जाएगा और पूछेगा कि चौथा नहीं है। तो ये चीज हम जानने का प्रयास करेंगे। तो एक कैसे करेंगे ये चीज देखिए आप, क्या है कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, प्रकार कितने होते हैं, यह आपसे पूछा जाएगा। कि हिंदी में पूछा जाएगा कि इस कुल सर्वनाम के भेद कितने होते हैं। अगर कुल पूछा जाए तो 11, अगर सर्वनाम के भेद पूछा जाए तो कितने होते हैं, 6 हो जाते हैं। 6 याद कर लेना, कौन से होते हैं, 6 भेद होते हैं। अब कैसे होते हैं बिल्कुल याद कर लीजिए, क्योंकि यहां से प्रश्न बनेगा निम्नलिखित में से कौन सा सर्वनाम नहीं है, वो आपको बताना है। तो क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम पहला हो जाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाता है, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। क्लियर हुआ, नहीं हुआ। पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है
फिर याद कीजिए पुरुषवाचक के बाद निश्चयवाचक, मतलब निश्चय हो रहा है, कोई निश्चित वस्तु होगी, निश्चयवाचक या अनिश्चयवाचक हो जाता है। पहले याद कीजिए पुरुषवाचक, फिर निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, उल्टा कर दिए, निश्चय अनिश्चय। फिर क्या है संबंधवाचक या प्रश्नवाचक, याद कर लीजिए, निश्चय के बाद प्रश्नवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर निजवाचक। फिर से याद कीजिए आप, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चित निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चित अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अभी आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी अगर लर्न नहीं हुआ होगा तब भी आगे हम करवा देंगे, टेंशन लेने का नहीं। फिर क्या है, अब बात करेंगे कि जो हमने 6 पार्ट तो पढ़ लिए कि सर 6 भेद होते हैं, सर्वनाम के भेद कितने हैं, 6 भेद होते हैं। कुल कितने प्रकार होते हैं, कुल सर्वनाम कितने होते हैं, प्रकार नहीं पूछा जाएगा, कुल सर्वनाम पूछा जाए या मूल सर्वनाम पूछा जाए तो 11 होते हैं। पर आपसे भेद पूछा जाए कि सर्वनाम के भेद कितने होते हैं, तो सर्वनाम के भेद सर 6 हो जाते हैं, वह हमने आपको बता ही दिया कि ये सर्वनाम के 6 भेद हो जाते हैं। अब बात करेंगे कि आखिर कौन कौन से सर्वनाम होते हैं। पहला याद कीजिए, हमने क्या बताया, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक सर्वनाम क्या था, पहला था तो पुरुषवाचक के 3 पार्ट हो जाते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। काफी लोग कंफ्यूज यहाँ हो जाते हैं, जो लोग बड़े दिन बाद पढ़ रहे हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे। अब इसमें क्या है, पुरुषवाचक अभी आपका बिल्कुल जितने डाउट होंगे सब क्लियर हो जाएंगे। मतलब पुरुषवाचक सर्वनाम है क्या, मतलब कोई व्यक्ति हो सकता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति हो सकता है, व्यक्ति में पुरुष महिला कोई भी हो सकता है। अब क्या है, यह अगर वह अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, मतलब क्या कोई पुरुष या महिला, रोहन सोहन मोहन कोई भी हो सकता है। अब क्या है कि वह जो है या तो अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जो सर्वनाम प्रयोग करता है वह सर्वनाम कौन सा हो जाता है सर, पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ में आया, जब कोई व्यक्ति अपने लिए या सुनने वाले के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है वह सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाता है। यह समझ में आ गया। अब बात करेंगे पुरुषवाचक कितने प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आखिर उत्तम पुरुष क्या होता है, उत्तम पुरुष होता है कि मैं और हम। उत्तम पुरुष जो होता है जैसे मैं अपने लिए, अर्थात उत्तम पुरुष वह होता है जो बोल रहा होता है। और सुनने वाला मध्यम पुरुष, और किसी अन्य के बारे में अगर बात हो रही हो तो वह अन्य पुरुष हो जाता है। समझ में आया, क्योंकि यही आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि उत्तम पुरुष क्या होगा। तो उत्तम पुरुष आप उत्तम, जो आपसे सुन रहा है वह मध्यम, और किसी अन्य की बात हो रही है अन्य। फिर से समझ लीजिए, मैं उत्तम, आप सुन रहे हैं, क्लास देख रहे हैं, मध्यम किसी अन्य के बारे में बात करते हैं तो अन्य पुरुष हो जाता है। समझ में आ गया। जैसे मैं और हम, मतलब इसमें एक उदाहरण आपको देने कहिए तो दे दिया जाए। मतलब एक उदाहरण हम देते हैं आपको, जैसे मान लीजिए मैं बाजार जाऊंगा, तो क्या है, मैं जाऊंगा। हम बाजार जाएंगे तो क्या है, हम सर्वनाम है। वहां पे दिया जाता है कि मैं बाजार जाऊंगा। ये चीज आपसे पूछी जा सकती है कि जैसे यहाँ पे दिया गया, कैसे प्रश्न पूछा जाता है, मैं बाजार जाऊंगा, ये आपको उदाहरण है समझाने का, ये नहीं कि यही प्रश्न आएगा आपके में। मतलब यहाँ पे है, फिर दिया गया है, ऐसे यहाँ पे रेखांकित कर दिया जाता है। पूछा जाता है कि रेखांकित शब्द जो है कौन सा सर्वनाम है, तब वहां पे आपको बताना है मैं और हम क्या हो जाता है, उत्तम पुरुष हो जाता है। अब जैसे यहाँ पे था कि हम बाजार जाएंगे तो वहां भी उत्तम पुरुष हो जाता। अब क्या है, तू और तुम मध्यम पुरुष के लिए, मतलब सुनने वाले के लिए, मतलब हम आपको क्या कह सकते हैं, तू तुम। तू क्या है, जो तू जो ऐसे कहे, अब यह मतलब सम्मान नहीं माना जाता। जैसे किसी को आप जा करके तू कह देंगे, वह भड़क जाएगा कि भाई सम्मान नहीं कर रहे हो हमारा, तो क्या है। अब तू किसके लिए प्रयोग होता है, अभी आपको हम बता देते हैं। जैसे आप तू किसके लिए प्रयोग करते हैं, मतलब तू आप कहते हैं तू निराकार, तू पार ब्रह्म, तू परमेश्वर, मतलब क्या, ईश्वर के लिए तू का प्रयोग कर लेते हैं, पर व्यक्ति के लिए नहीं, व्यक्ति के लिए तुम का प्रयोग करते हैं। भाई तुम आ जाओ,
तो ऐसे होता है भाई, तुम लोग क्लास क्यों नहीं देख रहे, ऐसे होता है। लेकिन ये तू का शब्द का प्रयोग कहाँ होता है, ईश्वर के लिए करते हैं, ईश्वर के लिए कर देते हैं। ईश्वर के लिए क्यों करते हैं, या निकटता दर्शाने के लिए। क्या कहते हैं, तू पार ब्रह्म, तू परमेश्वर, तू पार ब्रह्म, मतलब क्या, निकट दर्शाया जा रहा है कि हम ईश्वर के निकट हैं। ये चीज इसलिए किया जाता है, समझ में आया। तो तू और तुम क्या होता है, मध्य में, अर्थात सुनने वाला हो जाता है। तुम का प्रयोग मतलब तुम कल घर जाओगे, तो तुम रेखांकित सर्व कौन सा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष हो जाता है। अन्य, आप, वह, मतलब अन्य के बारे में, वह लोग जा रहे हैं, तो वह कौन सा होगा, आप लोग जा रहे हैं, ये चीज होता है ये पुरुषवाचक, मतलब वह लोग जा रहे हैं, तो क्या है, वह कौन सा है, मतलब ये पुरुषवाचक का अन्य पुरुष हो जाएगा। समझ में आ गया। उत्तम पुरुष याद कर लेना, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि मैं, हम कौन सा है, उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष तू तुम उत्तम हो जाता, मध्यम हो जाता है, और अन्य आप वह हो जाते हैं। बात करेंगे निश्चयवाचक सर्वनाम। जब निश्चयवाचक सर्वनाम वह सर्वनाम होता है जहां निश्चितता दिखाई जाए, जहां किसी वस्तु को लेकर बिल्कुल सटीक, मतलब क्या बताया जाता है कि निश्चित वस्तु या निश्चित प्राणी का बोध हो जाता है। यहाँ उदाहरण हमको बोलते हैं, निश्चित वस्तु या प्राणी का अगर बोध हो जाए तो क्या होता है, जैसे क्या, यह पुस्तक मेरी है, यह पुस्तक मेरी है, या जैसे मान लीजिए यह रोहन का घर है, रोहन मोहन सोहन हमने बताया था, आपको बता देते हैं, यह रोहन का घर है, यह रोहन का घर है, का घर है। अब क्या निश्चितता दिखाई जा रही है कि यह रोहन का घर है सर, तो इसमें पूछा जाएगा यह जो है रेखांकित सर्व कौन सा सर्वनाम है, तो यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। वह जो है, जैसे अब यहीं पर दे देता, वह जो है रोहन का घर है, यह रोहन का घर है, या वह रोहन का घर है। तो जब वह रोहन का घर है, तो अर्थात यहाँ पे क्या दिया गया था कि यह वह क्या है, रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चित वाचक सर्वनाम है। जब निश्चितता बताई जा रही हो किसी वस्तु या प्राणी की, तो क्या हो जाता है, यह वह आ जाए, तो क्या है, आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा कि यह वह कौन सा सर्वनाम है, तो निश्चित सर्वनाम, निश्चित वाचक सर्वनाम या निश्चयवाचक सर्वनाम, आप कुछ भी तरह से याद कर सकते हैं। अभी अनिश्चयवाचक, जिसमें कुछ ना पता हो, अनिश्चितता का बोध हो, निश्चितता का ना बोध हो, निश्चय ना हो रहा हो कि आखिर क्या चल रहा है, जैसे कोई कुछ, मतलब इसमें उदाहरण आपको देते हैं, अर्थात कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, अब क्या है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। अब इसमें बताइए कोई कौन सा है, ऐसे ऐसे ही आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, कोई आ रहा है तो कोई कौन सा सर्वनाम है, तो कोई आ रहा होगा, हम क्या पता, तो कोई मतलब अनिश्चय हो रहा है, निश्चित तो है नहीं, तो अनिश्चय है, तो क्या है, अनिश्चय वाचक सर्वनाम यहाँ हो जाता है। तो कोई आ जाए, मतलब हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, हमारी जेब में कुछ पैसे हैं, तो कुछ क्या है, कुछ कितने हैं, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 100 हैं, तो कुछ कितने हो सकते हैं पता नहीं, तो कुछ क्या हो जाएगा, कुछ अनिश्चयवाचक हो जाएगा। समझ में आ रहा है भाई, समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बेस्ट से बेस्ट कंटेंट उपलब्ध कराने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। अब क्या है, कुछ है और कोई है, तो यह क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाते हैं। समझ में आ गया। फिर क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक आपको आज के बाद कभी भी दिक्कत होगी ही नहीं, कोई कुछ याद कर लेना, अनिश्चयवाचक ये हम निकाल देते हैं। फिर क्या होता है, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में क्या होता है, प्रश्न पूछा जाता है। सबसे आसान ट्रिक इसमें बताएंगे हम आपको। क्या होता है, प्रश्नवाचक में लास्ट में प्रश्न लगा होगा। कैसे लगा होगा, अर्थात किसी से प्रश्न किया जाए तब यहाँ पे हो जाता है प्रश्न। जैसे मान लीजिए तुम कौन हो, कौन हो मतलब तुम भी लगा है, ये भी हो सकता है। लेकिन और जैसे एक प्रश्न पूछा जा सकता है, हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम में आया है। प्रश्नवाचक सर्वनाम का एक प्रश्न आपके एग्जाम में आया था, जो हमने देखा था और नोट भी किया था कि आपके सर्वनाम जैसे क्या है। मान लीजिए हमने उस प्रश्न को अपने हिसाब से सेट किया है कि कैसे होगा। हमने रोहन का उदाहरण ही लिया है अभी तक, तो रोहन क्या था, मतलब क्या पूछा है कि रोहन क्या कर रहा है, रोहन क्या कर रहा है, यही प्रश्न पूछा था गया था, पर हमने नाम बदल दिया है। रोहन क्या कर रहा है या था, रोहन क्या कर रहा है। इसमें प्रश्न लगा है, पूछा गया कि क्या कर रहा है, अर्थात क्या है
कि रोहन क्या कर रहा है, क्या कौन सा है, तो क्या कहे, प्रश्नवाचक है, प्रश्न पूछा जा रहा है। तो जहां कहीं अगर सबसे पहला प्रश्न है कि प्रश्न अगर दिख रहा हो तो प्रश्नवाचक वैसे हो जाएगा। अगर क्या है और कौन है तो क्या है। अब यहाँ पे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि रोहन कौन है, रोहन कौन है, तो यह कौन है, रोहन कौन है। फिर पूछा जाएगा यह कौन सा सर्वनाम है। तो जब कौन क्या का पूछा जाए और आगे लग जाए क्या, प्रश्नवाचक, तो क्या हो जाता है सर, वह क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, क्योंकि उसी तरह क्लियर कराया जा रहा है। संबंधवाचक सर्वनाम ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन की तरफ से, जो जहां कहीं भी जो और सो आ जाए, अर्थात जो और सो, कैसे, जो बोएगा सो काटेगा, जो बोएगा सो काटेगा ऐसे आ सकता है, जो सोएगा वो खोएगा ऐसे आएगा, ऐसे आ सकता है। अर्थात क्या है कि जो सो का मतलब संबंध दिखाया जा रहा हो। तो संबंध कैसे होता है ये चीज हम दिखाते हैं कि आपको कैसे, जैसे जो होता है तो जो का जैसा हो जाता है ओ का वैसा भी हो जाता है। कभी कभी आपके प्रश्न में आ सकता है, जैसे हमने एक प्रश्न उठाया था आपके एग्जाम में, अर्थात क्या है, हमने आपको बता ही दिया कि जो करेगा सो भरेगा, जो करेगा सो भरेगा, यह चीज होती है। अब यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा सर्वनाम है, जो करेगा सो भरेगा, यहाँ पे प्रश्नवाचक आया नहीं, जो करेगा सो भरेगा, जो सो आ रहा है क्या हो जाएगा, संबंधवाचक, संबंध दिखाया जा रहा है। जो का जैसा होता है वो का वैसा हो जाता है, जैसे को तैसा हो सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल। जैसे जैसे, और एक प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया है। मतलब जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी वैसी जो सो आ जाए, कुछ भी आ जाए, जैसी वैसी या क्या है, या संबंध दिखा रहा है। और क्या है, जो बोएगा सो काटेगा, जो सो आ रहा है, अर्थात ये चीज क्या हो गई, जो सो आ जाए, जैसी वैसी आ जाए, जैसी करनी वैसी भरनी, ये सब क्या है, संबंध दिखा रहे हैं। ये चीज आपको बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए। फिर क्या है, निजवाचक सर्वनाम, अंतिम सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम होता है। 2, 4, 2, 6 ने बता दिए आपको क्या है निजवाचक सर्वनाम। जब स्वयं के लिए प्रयोग हो तो वह क्या होता है सर, निजवाचक सर्वनाम प्रयोग होता है। कैसे होता है सर, यह चीज आप जान लीजिए। जैसे हम कोई चीज है अपने आप या स्वयं के लिए कर दें, मतलब हम अपने आप क्लास ले लेंगे, मतलब अपने आप क्लास ले लेंगे तो आप लगा लिए, मतलब अपने आप, अपने के बारे में बताया जा रहा है, या स्वयं के बारे में, या स्वयं खुद के लिए बताया जाए तो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम हो जाता है। अब जैसे हम कुछ चीजें आपको उदाहरण कर देंगे, अपना काम हम स्वयं कर लेंगे, या ये जैसे एक उदाहरण हमें मिला था कि अपनी पुस्तकें अपने आप संभाल कर रखो। ये प्रश्न था, अपनी पुस्तकें अपने आप संभाल कर रखो। अब यहाँ अपने आप के बारे में ही आ रहा है, अपनी पुस्तकें, अपने आप क्या आ गया, आप स्वयं के लिए, याद कर लो, आप स्वयं के लिए अगर आ जाए तो क्या होगा, अपना मतलब निजवाचक हो जाएगा। निजवाचक अब अगर अपने आप के लिए, मैं अब स्वयं बाजार चला जाऊंगा, स्वयं बाजार चला जाऊंगा, स्वयं पूछा जाए, अंडरलाइन कर दिया जाए कि स्वयं क्या है, तो स्वयं क्या हो जाता है, मतलब निजवाचक हो जाता है। तो यह समझ में आ गया, बिल्कुल क्लियर। अब बात करेंगे कि जैसे एक चीज और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, जैसे जो होते हैं, जैसे मान लीजिए लेखक है, कवि है और राजा होते हैं। ये लोग जो होते हैं अपने सर्वनाम के लिए, जैसे मान लीजिए हम हैं तो हम क्या करेंगे, मैं का इस्तेमाल करूंगा, मैं क्लास ले रहा हूँ, यही हो गया। लेकिन कोई राजा है, कवि है, कुछ है, तो हम क्लास ले रहे हैं, वह राजा कवि अपने लिए हम शब्द का इस्तेमाल करते हैं। यह चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब एक कंफ्यूजन आपको यहाँ पे होगा, जो लोग पढ़ चुके होंगे कहीं, कि आप सर यहाँ पे भी था, आप यहाँ पे भी था, और आप यहाँ पे भी था, आप यहाँ पे भी था निजवाचक में भी, और आप सर अन्य पुरुष में भी था, अन्य पुरुष में भी था।
तो क्या कैसे होगा, यह चीज हम देखेंगे और इसका एक उदाहरण देने का हम प्रयास भी करेंगे। अर्थात कैसे, जैसे मतलब जब सुनने के लिए, मतलब जब कोई सुनने के लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए बात की जा रही हो तो क्या होता है, या अन्य पुरुष हो जाता है। जैसे किसी अन्य के लिए बात की जाए हो या सुनने के लिए बात की जा रही हो, किसी अन्य मतलब स्वयं के लिए अगर बात की जा रही हो तो निजवाचक हो जाता है। ये आप बिल्कुल याद कर लीजिए, अगर स्वयं के लिए है तो आप निजवाचक कर दीजिए, अगर किसी अन्य के लिए है तो क्या हो जाएगा, अन्य पुरुष हो जाएगा। समझ में आ गया। अब 5 प्रश्न आपको करवाएंगे, बस 5 प्रश्न आपको करवाएंगे, यहां से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा और बिल्कुल समझ लीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तुरंत स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट ले लिया, फिर आपको बताते हैं, प्रश्न करवाते हैं। 5 प्रश्न आपको करवाएंगे, 4 से 5 प्रश्न। 4 से 5 प्रश्न करवाने से यह रहेगा कि आपको क्लियर हो जाएगा किस तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं, और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अब प्रश्न क्या है, सबसे पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, बताइए। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। सर्वनाम, विशेषण और सर्वनाम, विशेषण, और थर्ड ऑप्शन है क्रिया, और फोर्थ ऑप्शन है अर्थात डी ऑप्शन है अव्यय। तो क्या कहते हैं, तो हमने बताया था कि संज्ञा के स्थान पर जो प्रयुक्त होते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। सही हो गया, समझ में आ गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुझे जो है किस प्रकार का सर्वनाम है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और क्या अन्य पुरुष, और इनमें से कोई नहीं। बताइए कि कौन सा होगा। अगर आपने दिया ऑप्शन नंबर ए मुझे उत्तम पुरुष है तो बिल्कुल सही है। मैं और हम, मैं से मुझे बन जाता है तो क्या होता है, मुझे उत्तम पुरुष हो जाता है। नेक्स्ट आप बताइए सर्वनाम के कितने प्रकार और कितने भेद हैं, यह बताइए। 4, 5, 6, 7 बताइए आप लोग कितने होते हैं, हमने बताया अभी। तो सर्वनाम के भेद 6 हो जाते हैं, यह हमने बता ही दिया। फिर एक आपसे पूछा जाता है यह घोड़ा अच्छा है, यह घोड़ा अच्छा है, तो यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। फटाक से आंसर दीजिए। तो यह क्या हो जाएगा, यह सर्वनाम होता है, और आखिर कौन सा होता है, यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाता है। समझ में आ गया। फिर क्या होता है, जो सो के लिए संबंधित सर्वनाम को पहचानिए। बताइए फटाक से आंसर। प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो क्या है, जो सो के लिए संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग होता है। और करा दिया जाए, प्रश्न करा दिया जाए। फिर क्या है कि मैं जो होता है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन। चलिए फिर इतने ही इंपॉर्टेंट अच्छे क्वेश्चन थे। और आपको क्लास कैसी लगी जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन आए आपको पहुंच जाए और आपकी कोई क्लास मिस ना हो। सारी प्लेलिस्ट में क्लास पड़ी है, देख लीजिए। और आपको जीके जीएस की क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, जीके जीएस मास्टर क्लास, जिससे क्वेश्चन आने तय हैं। मास्टर क्लास भी आप देख सकते हैं। और आपकी हिंदी की भी क्लास उपलब्ध कराई जा रही है, रीजनिंग भी उपलब्ध कराई जा रही है। भाई इधर उधर क्यों भटक रहे हैं, सारी क्लास